Come on, Shekhar, she'll be fine. भगवान ने बाल बाल बचा लिया, वरना अन्नू तो। हाँ यार, थैंक गॉड अनु इज सेफ। बट आई वाज वंडरिंग, ये सब अनु बची कैसे? शान, मैं कॉल करके आती हूँ। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या कर रही हो? वो अनु मरने ही वाली थी, तुम्हारा काम आसान कर रही थी, लेकिन नहीं, तुम्हें उसे मौत नहीं देनी, मसीहा बनना है, इंसानों के लिए भगवान बनना है तुम्हें। मैं नागिन हूँ और नागिन बन के ठीक हूँ, खुश हूँ मैं। रही बात अनु को सजा देने की, तो उसे मिलेगी सजा, लेकिन उस गुनाह की जो उसने किया है, ना कि उस गुनाह की जो उसने किया ही नहीं। ये देखना तुम्हारा काम नहीं है बेला, तुम्हें बस उसे मरते हुए देखना है, फिर वो जैसे भी मरे। I just don't understand, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम उसे मेरी वजह से नहीं, शान की वजह से मारना चाहती हो, उस लड़के की वजह से मारना चाहती हो। सब जानती हूँ, तुम उसे किसी और गुनाह की नहीं, प्यार करने की सजा देना चाहती हो। हाँ, गुनाह किया है उसने, मेरे प्यार से प्यार करने की गलती की है। शान मेरा है, मेरा प्यार है वो, और नागिनें अपने प्यार को लेकर कितनी पागल हो सकती हैं, ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें शान पे और उसके प्यार पे इतना यकीन है, तो ये घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? एक नागिन होके, एक मामूली सी लड़की, एक आम सा इंसान अन्नू, उससे डर रही हो? उससे नहीं डर रही हूँ, मेरा बस चलना तो सबको एक ही बार में खत्म कर दूं। पर अफसोस यहाँ मेरी नहीं, तुम्हारी ही चलती है, जो इंसानों के साथ साथ भेड़ चाल चलने लगी है। पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ बेला, कोई अगर मेरे प्यार को नजर उठा के भी देखे ना, तो उसे क्या, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। और वैसे भी खानदान के नाम पर अनु के पास बचा ही क्या है, उसका बाप, और वो तो मुझे मेरे असली रूप में देखकर ही मर जाएगा। कितनी बार कहा है तुमसे, हम बेकसूरों को नहीं मारेंगे, ये उसूल है मेरा। तुम्हारा उसूल है, मैं उसके हिसाब से क्यों चलूं? हाँ, क्यों तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे हुक्म से अपनी सांस लूं? यही समझाना चाहती हूँ मैं तुम्हें, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। क्यों कह रही हो? क्यों रखूं मैं अपने गुस्से पे काबू? तुम्हारी इन बातों से मैं तंग आ गई हूँ। 2-2 मिनट में बातें बदलती हो, कहती हो कि माहिर को मारना, फिर खुद उसे बचाने के लिए कूद जाती है। और अब अनु, वो खुद मरने वाली थी, लेकिन नहीं, तुम्हें उस पर तरस आ गया। बेला, तुम्हें याद भी है, डॉक्टर के साथ मिलकर वो तुम्हारा पर्दाफाश करने वाली थी, नहीं भूल गई ना? बेला, अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होती ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं होता। वो इंसान विक्रांत की तरह तुम्हें भी खत्म कर देते। ओह, वैसे तुम्हें याद भी है कि ये विक्रांत कौन है? या फिर माहिर के प्यार में तुम वो। बस विशाखा, अब एक भी शब्द और नहीं, वरना क्या? सच हमेशा कड़वा लगता है, और बेला सच यही है, जिस हिसाब से तुम चल रही हो ना, तुम अपना बदला कभी पूरा नहीं कर पाओगी। विक्रांत तुम्हारा 100 जन्मों का प्यार था, तुम 100 जन्म भी ले लो ना, फिर भी अपना बदला खत्म नहीं कर पाओगी। बस यूं ही पैर पटकती रह जाओगी। बस विशाखा, ये हवेली में क्या हो रहा है?
कैसी आवाज है? क्या हो रहा है? ये आई थिंक फिर से वही तूफान है। बेला नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चलेगी। अभी तो यही थी। माय गॉड, डोंट टेल मी वो नया ड्रामा क्रिएट करने के लिए गायब हो गई है। अब हम बेला की चिंता करें या अनु को देखें? एक्चुअली विशाखा भी चली गई है, उसका एक इम्पोर्टेंट कॉल था, पर अभी तक आ जाना चाहिए था उसे। विशाखा, शान, थैंक गॉड तुम आ गए। आर यू ओके? आपको पता है हम कितना डर गए थे। लेकिन बेला तुम लोग यहाँ पे आए क्यों? कर क्या रहे हो यहाँ पे? हम वो एक्चुअली वो बेला अपना फोन यहाँ पर भूल गई थी तो वो लेने निकली। मैंने उसे देखा, आई वाज वरीड, तो मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई। पहले तो मौसम ठीक था, फिर अचानक तूफान आ गया एंड वी वर सो स्कैर्ड। इसलिए हम यहाँ पे फंस गए, निकल नहीं पाए। इट्स ओके, तुम ठीक हो ना? दैट्स व्हाट मैटर्स। हाँ विश, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। आई लव यू। देखा बिल, शान भी मुझसे प्यार करता है। प्यार करता है? मतलब किसी को शक था? हाँ, वो बेला अनु को लेकर अपसेट थी। अनु की थोड़ी ज्यादा अच्छी दोस्त है ना। बेला, सुनो बेला, अगर मेरे बस में होता ना तो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है ना, मैं वो सब बदल देता। खासकर अनु के हवाले से उसकी गलत फहमियां सब बदल देता। पर एक चीज मैं कभी नहीं बदलना चाहता, वो है विश के साथ प्यार। विश मेरा प्यार है, मेरा दिल है, और जो मेरे दिल में उसकी जगह है ना, वो कोई और नहीं ले सकता। सुना बेला, शान खुद ये सब कह रहा है दिल से। अब चलें, काफी रात हो गई है। चलो। बेला, मुझे नहीं पता था कि तुम अनु की बातों से अनु के साथ जो भी कुछ हुआ उससे इतना अफेक्टेड हो। ऑफ कोर्स माहिर जी, वो बहुत ही बुरी हालत में है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, दिल टूटा है उसका। और आप जानते हैं और कोई नहीं समझ पाएगा। ये दर्द सिर्फ वही समझ सकती है, दुनिया नहीं समझ पाएगी। ना आप, ना मैं, कोई नहीं। इट्स रियली अनफेयर। क्या कर सकते हैं बेला, दुनिया ऐसे ही है, ऐसा ही होता है। इनफैक्ट सही कहूं तो प्यार में ऐसा ही होता है, दिल कभी नहीं समझता। जिस एक को दिल खोना नहीं चाहता, असल में कल है वो दिन। गुड मॉर्निंग मिसेस बेला साइकिल, प्लीज अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। मैंने होटल के शेफ से बोल के तुम्हारे लिए खास आम का अचार और पराठे बनवाए हैं, वो एक्स्ट्रा अजवाइन के साथ, जैसे तुम्हें पसंद है। माहिर को कैसे पता चला ये मुझे पसंद है? आई होप यू हैव अ लवली डे, ताकि फिर तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दे सको। कौन सा सवाल?
हेलो। आज सुबह मिस किया मुझे? बिला, यू ओके? या आपके नोट्स मिले मुझे। आप किसी सवाल का सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। तुम जवाब ही नहीं दे रही। ओह, ये सवाल। वैसे तो एक ही बार पूछना था, लेकिन फिर पूछ लेता हूँ। डू यू मिस मी? तुम ना। मजाल है, तुम मुझे एक गलतफहमी भी होने दो। माहिर जी नहीं है। अगर आपको बात करनी है माहिर जी। हेलो। अरे अरे बिला, एक काम करो ना, डैड को बताओ। वहाँ टेबल पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, उसमें सारी डिटेल्स हैं। अच्छा सुनो, मेरे कॉन्फ्रेंस का टाइम हो रहा है, कॉल यू लेटर। ओके। वो कह रहे हैं कि सारी डिटेल्स जो है लैपटॉप में।